तो न्यूज़ ट्रेडिंग होती क्या है, मैंने आपको बताया मार्केट के अंदर या फिर हमारी जो फिज़िकली मार्केट है उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट आता है और उस पर जो हम न्यूज़ करके अर्न करते हैं उसी को न्यूज़ ट्रेडिंग कहते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए अकाउंट किस तरीके का होना चाहिए, किस टाइप के अकाउंट्स, देखिए सारे अकाउंट्स न्यूज़ ट्रेडिंग में नहीं चलते हैं। जैसे हमने फॉरेक्स में अकाउंट ओपन कर लिया और अब उस पर हम न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए जो होता है उसकी लिवरेज बहुत हाई होनी चाहिए। कम से कम 1000 1:1000 का अकाउंट होना चाहिए या फिर 1:2000 लिवरेज का अकाउंट होना चाहिए, जिसका मार्जिन बहुत ज़्यादा, मनी मार्जिन बहुत ज़्यादा बन जाएगा और जब ज़्यादा बन जाएगा तभी हमको प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। अदरवाइज़ छोटे अकाउंट पे या फिर क्या बोलते हैं कि जो बहुत ही कम लिवरेज वाले अकाउंट होते हैं उन पे हमें न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसके बाद में न्यूज़ ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग में लिवरेज कितनी होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया लिवरेज के मसले में, लिवरेज के मामले में कि लिवरेज आपकी कम से कम 1000 होनी चाहिए और मैक्सिमम 2000 3000, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। न्यूज़ ट्रेडिंग हम कई तरीके से करते हैं, 2-3 तरीके से करते हैं। एक तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा और दोनों बाकी सारे तरीके शेयर कर ही दूंगा। बहरहाल आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और जो चीज़ नहीं समझ में आए तो वो आप नोट कर लेंगे, बाद में हमसे पूछ लेंगे न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से, ठीक है। न्यूज़ ट्रेडिंग के फ़ायदे नुकसान तो हो ही गए भाई, कि इसमें आप यूँ मान लें कि नुकसान और फ़ायदे ये होते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग में कि आपको सेकंडों में और 1 मिनट के अंदर आपको प्रॉफिट हो जाएगा और उतना ही हाई रिस्क वाला ये क्या बोलते हैं ट्रेडिंग है ये न्यूज़ ट्रेडिंग, कि आपको या फिर उतना प्रॉफिट होगा या फिर उतना आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा। और न्यूज़ ट्रेडिंग जब आती है तो महीने के पहले फ्राइडे को हम न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं। उस दिन हमारा सारी दुनिया का डेटा एक कलेक्ट किया जाता है, फिर अलग अलग जो कंपनी के ओनर होते हैं वो अपनी अपनी न्यूज़ देते हैं, अपनी अपनी स्पीच देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ ट्रेडिंग हम शुरू कहाँ से करते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग शुरू करने के देखिए न्यूज़ ट्रेडिंग होती किस तरीके से है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मार्केट में किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है न्यूज़ ट्रेडिंग, जब न्यूज़ आएगी ना तो न्यूज़ में इस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर। ये कैंडल देख रहे हैं ना, सबसे बड़ी कैंडल है ये, और ये कैंडल कैसे बनी है, ये न्यूज़ की कैंडल है। इस टाइप की आप न्यूज़ देखेंगे। न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए जो टाइम फ्रेम यूज़ किया जाएगा वो टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, 16:20 और 44 सेकंड हो गए। मार्केट वॉच के ऊपर आप देखेंगे, मार्केट वॉच में ही आपको न्यूज़ ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम दिख जाएगा। ये MT4 का टाइम फ्रेम होगा और MT4 के ही टाइम फ्रेम पे आपको न्यूज़ ट्रेडिंग करनी है। नहीं तो कभी आप अपना टाइम फ्रेम, अपने इंडियन टाइम फ्रेम सेट करके बैठे हों और उस पर आपने न्यूज़ लगाएंगे तो पता चले कि कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है आपके चार्ट पर। ऐसी बड़ी बड़ी जो कैंडल्स आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की कैंडल होती हैं। और जब न्यूज़ आती है तो सारी की सारी इंडिकेटर, सॉफ्टवेयर, स्ट्रेटजी जो कुछ भी है सब फेल हो जाती हैं न्यूज़ के टाइम पे। इसीलिए कहते हैं कि जब न्यूज़ आए तो आप अपनी ट्रेडिंग को अवॉइड कर दें, यानी कि स्टॉप कर दें, और या फिर न्यूज़ ट्रेडिंग करें, न्यूज़ की ट्रेडिंग करें कि न्यूज़ को आप पढ़ लें, पहले न्यूज़ को समझ लें, फिर उसके बाद में न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए जो आपने एक अकाउंट बना रखा हो छोटा मोटा सा $10, $15, $20, $25 का, उस पर ही आपको न्यूज़ ट्रेडिंग करनी है शुरुआत में। और ज़्यादातर न्यूज़ ट्रेडिंग जब आती है तो न्यूज़ ट्रेडिंग को आपको अवॉइड ही कर देना है शुरुआत में। अच्छा जी, न्यूज़ ट्रेडिंग पहले आपको एक तो ये लिख लेना है सबसे पहले तो कि फर्स्ट फ्राइडे जो पड़ेगा मंथ का उस पे न्यूज़ ट्रेडिंग होगी। और न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम जो होगा वो M1 का टाइम फ्रेम होगा, यानी कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप न्यूज़ ट्रेडिंग करेंगे। न्यूज़ ट्रेडिंग हम देखते कैसे हैं और न्यूज़ ट्रेडिंग को क्या बोलते हैं कि कैसे पता चलता है कि न्यूज़ ट्रेडिंग होती क्या है। तो स्क्रीन मेरे समझ से सभी को शेयर हो रही है। सबसे पहले हम एक वेबसाइट पर जाएंगे, न्यूज़ की वेबसाइट होती है ये forexfactory.com। हमारे पहले से ये हमने सर्च कर रखी थी। forexfactory.com पर जाएंगे। जुकाम हो गया भाई बहुत ज़्यादा। तो जब forexfactory.com पर जाएंगे, forexinfactory.com करके हमारी वेबसाइट है और forexfactory.com करके ये न्यूज़ की वेबसाइट है। ये दुनिया की एक सबसे बड़ी वेबसाइट है जिस पे सारी दुनिया का डेटा अपडेट हो जाता है और सारी दुनिया इसी से
क्या बोलते हैं ट्रेड देख कर ट्रेड करती है, जितनी भी न्यूज़ ट्रेडिंग होती है। forexfactory.com है इसका। इसमें जो ये देख रहे हैं आप इस तरीके के न्यूज़ ट्रेडिंग जितनी भी करनी है आपको, वो सारी की सारी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की न्यूज़ नहीं देखनी है, आपको एम्प्लॉयमेंट का डेटा भी नहीं देखना है, और आपको अगर देख सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सीपीआई पे आप न्यूज़ करेंगे। जैसे ये देखो, ये सीपीआई लिखा हुआ है, और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखेंगे, जैसे इस तरीके से ये रेड सिग्नल दिखा रहा है, इसी की न्यूज़ पे हमको न्यूज़ ट्रेडिंग देख करनी है। जैसे ये 7 बजे की न्यूज़ है, 7 बजे यूएसडी की न्यूज़ है, और बट इसमें क्या है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, तो इस पर हमें न्यूज़ नहीं करनी है। अगर इसी जगह पर ये लिखा होता सीपीआई तो हम इस पर न्यूज़ ट्रेडिंग क्या बोलते हैं ट्रेडिंग हम कर सकते थे। अदरवाइज़ आगे आगे चलते हैं, आगे और भी हमको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा जिस पे हमको न्यूज़ ट्रेडिंग करनी होगी। स्पीक्स, ये देखिए स्पीक्स लिखा हुआ है, स्पीक्स पर कोई न्यूज़ नहीं करने, कोई ट्रेड नहीं करने हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई भी ट्रेड नहीं होना चाहिए। आपको सीपीआई, सिर्फ और सिर्फ सीपीआई ढूंढना है, और वो आपको महीने के फर्स्ट फ्राइडे को ही मिलेगा। हालांकि ये भी काम करती हैं, ये जितनी भी रेड इम्पैक्ट वाली न्यूज़ हैं ये भी काम करती हैं, लेकिन जो मेन काम, ये देखिए एक हमको मिल गई सीएचएफ की न्यूज़ है, और ये सीएचएफ की सीपीआई न्यूज़ है, और 1 बजे की न्यूज़ है ये। अब 1 बजे का टाइम, सीएचएफ देखिए, जितने भी ये पेयर होंगे इन सभी के साथ में हमको यूएसडी जोड़ देना है अपने तरफ से, क्योंकि हमारे आप एक एक पेयर सिंगल आप देखेंगे ना तो सीएचएफ इसमें कहीं नहीं मिलेगा, MT4 में, MT5 में कहीं भी सीएचएफ नहीं मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे कहीं सीएचएफ लिखा है। अब अभी हम क्या करेंगे, सीएचएफ यूएसडी इसमें ऐड कर देंगे अपने तरफ से। 1 मिनट, सिंबल मैंने ऐड नहीं कर रखा है इसको, इसमें अब फॉरेक्स ग्रुप, ये रहा CHF, CHF USD यहीं पे होगा कहीं। 1 मिनट वही थोड़ा सा, चलिए यहाँ CHF USD नहीं है तो फिर USD CHF होगा फिर तो। USD CHF ये मिल गया। किसी में USD पहले होगा तो किसी में USD बाद में होगा। ये इनका फ़र्क क्या होता है वो भी आप लगे हाथों से समझ ही लें। जिस पेयर में USD पहले होगा और जिस पेयर के लास्ट में USD होगा वो पेयर एक दूसरे से अपोजिट होंगे। अगर एक सेल में जाएगा तो दूसरा बाय में जाएगा, बस ये फ़र्क होता है। अभी ये देखिए, ये मैंने CHF USD की USD CHF की मैंने ये पेयर इसको यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया चार्ट पर, और 1 मिनट की मैंने कैंडल लगा दी इसमें। 1 मिनट की कैंडल लगाने के बाद में इसको यूँ कर दिया करंट में इसका जो अभी क्या बोलते हैं टाइम चल रहा है वो यहाँ पर हमने देख लिया 16:26 चल रहा है। और हमारी जो न्यूज़ आनी है वो न्यूज़ कब आएगी, ये न्यूज़ काफ़ी आगे की न्यूज़ है, मैंने बता ही दिया यूँ ही। ये 13 तारीख में CHF, 1 मिनट, CHF, हाँ ये 13 तारीख में न्यूज़ आएगी, आने वाली 13 तारीख की न्यूज़ है, और 1 बजे की न्यूज़ है। जब MT4 की वॉच टाइम में आपको 1 बजे का टाइम फ्रेम शो करेगा, यानी कि आपको 12:55 पे आपको सारा सिस्टम अपना सेटअप कर लेना है अच्छे से। उसके बाद में फिर अपने सारे इंडिकेटर्स वगैरह सारे सब कुछ हटा दें या लगा लें, कोई इशू नहीं। अभी इस न्यूज़ में और भी बेहतर तरीके से देखो, अभी इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये न्यूज़ कहाँ, क्योंकि अभी और इसमें डेटा अपडेट हो जाएगा तब तक कि अभी ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है अभी इसमें फ़िलहाल में, है ना भाई। और 1 मिनट, जैसे देखेंगे आप कि जैसे किसी किसी में ये
रेड रेड सिग्नल्स बन जाते हैं और किसी में ग्रीन सिग्नल्स बनते हैं। तो इनका थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई जिसमें प्लस का ग्रीन बना हुआ है तो सिग्नल कोई भी प्लस ग्रीन, यानी कि जिसके आगे माइनस नहीं है और ग्रीन में है वो, तो उसका बाय की तरफ ज़्यादा हम क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा उसका हाईलाइट ज़्यादा करते हैं कि ये बाय दे सकता है। बट इसमें कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती कि ये बाय जाएगा या सेल जाएगा। तो उसके लिए करेंगे क्या हम, सबसे पहले तो कि जितनी भी न्यूज़ के ये नाम आएंगे, ये सेगमेंट के नाम आएंगे, जैसे कैड हो गया, यूएसडी हो गया और जेपीवाई हो गया, जीबीपी हो गया, इन सभी के साथ यूएसडी लगेगा। किसी में आगे यूएसडी आएगा, किसी में पीछे यूएसडी आएगा। जैसे यूएसडी जेपीवाई होता है, और जो यूएसडी की ही न्यूज़ होगी उसमें यूरो आएगा साथ में। यूरो में यूएसडी आएगा, यूएसडी में यूरो आएगा साथ में। सबसे पहले तो ये देख लेना है। अब न्यूज़ ट्रेडिंग हम करते कैसे हैं? न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए हाई इम्पैक्ट सीपीआई डेटा होना चाहिए। हाई इम्पैक्ट सीपीआई डेटा हमने आपको दिखा दिया। हाई इम्पैक्ट सीपीआई डेटा ये रहा, सीपीआई डेटा ये रहा, सीपीआई डेटा हाई इम्पैक्ट ये है। इसके बाद में अब आते हैं कि न्यूज़ ट्रेडिंग हम करते कैसे हैं। चलिए इसको ज़रा हम स्निपिंग करके आपको समझा देते हैं। अरे भाई क्या ओपन हो रहा है? हाई इम्पैक्ट सीपीआई डेटा होना चाहिए सबसे पहले तो, यानी कि जो न्यूज़ ट्रेडिंग का जो बॉक्स होता है वो बिल्कुल रेड हो जाना चाहिए, तभी हम उस पर अप्लाई करेंगे। न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए सबसे बेहतर फंडा ये होता है कि हमें 50 यानी कि 50 पिप, फॉरेक्स की लैंग्वेज में पिप बोलते हैं, वैसे पॉइंट जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं अभी मैं दिखाता हूँ। 50 पिप इसका टीपी रहेगा, कोई भी ट्रेड लेंगे हम, और 50 पिप इसका एसएल रहेगा, कोई भी हम ट्रेड लगाएंगे। 50 पिप टीपी, 50 पिप एसएल। इसके बाद में देखेंगे कि न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि मार्जिन वगैरह, और मैं बता देता हूँ। देखिए भाई, आप मोबाइल में देखेंगे तो मोबाइल में एक मार्जिन लेवल लिख के आता है, मार्जिन लिख कर आता है, इक्विटी लिख कर आती है और बैलेंस लिख कर आता है। बैलेंस होता है जो कैपिटल आपने डिपॉजिट और डिपॉजिट किया हुआ है अपना। सपोज आपने $500 डिपॉजिट किए हुए हैं, ठीक है जी, ये आपका बैलेंस शो करेगा। अब इसी बैलेंस पर आपने 2 ट्रेड लगाए और इन दोनों ट्रेड को आपने बाय किया या सेल किया, उनमें जो प्रॉफिट चल रहा है वो $10 का चल रहा है, यानी कि $20 आपका प्रॉफिट चल रहा है। $20 ये आपका प्रॉफिट है। तो आपको एक इक्विटी का भी कॉलम आता है, इक्विटी भी वहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा मोबाइल में। तो जो आपकी इक्विटी होगी वो 520 शो करेगी, ठीक है। अगर ये $20 माइनस में होता तो आपकी इक्विटी 480 शो करती, ठीक है जी। इक्विटी ये होती है। इसके बाद में एक होता है मार्जिन या मार्जिन लेवल। तो मार्जिन क्या होता है आप समझ लीजिए कि देखिए, एक लॉट जो फॉरेक्स के अंदर एक लॉट होती है, स्टैंडर्ड लॉट, मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आपको 0.01 की लॉट लगानी है ना। 0.01 में अगर 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तब ये एक स्टैंडर्ड लॉट बन जाती है जाके। और अगर
10 की लॉट में 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तब भी ये एक स्टैंडर्ड लॉट बन जाती है जाके, यानी कि 10 10 के लॉट हों, 0.10 के लॉट हों या एक स्टैंडर्ड लॉट हो, बात एक ही हो गई। तो एक जो स्टैंडर्ड लॉट होती है वो 1,00,000 यूनिट के बराबर होती है। $1,00,000 यूनिट या $1,00,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में $1,00,000 होना चाहिए या आपके अकाउंट में, तब आप एक स्टैंडर्ड लॉट लगा सकते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब $1,00,000 के लिए है ना, अब आप देखेंगे कि 0.10 के लिए कितना होना चाहिए, $10,000। $10,000 का आपका अकाउंट होना चाहिए, तब आप 0.10 की लॉट लगा पाएंगे। और 0.01 की लॉट के लिए $1,000 होना चाहिए, तब आप, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो भाई अमीरों के काम हो गए, अब गरीब तो कोई काम कर ही नहीं पाएगा। अगर $1,000 से किसी के पास कम है अमाउंट तो वो तो अकाउंट खोल ही नहीं पाएगा। तो कंपनी क्या करती है, ब्रोकर जो होते हैं बीच में, जो मीडिएटर बैठे होते हैं, वो करते क्या हैं, वो कहते हैं कि हम आपसे ब्रोकरेज लेंगे। बिड और आस्क के बीच का जो डिफरेंस होता है, आपने देखा होगा एक पेयर के दो प्राइस चलते हैं, एक बिड होता है और एक आस्क होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो ब्रोकर की आमदनी होती है। वो उसमें करता है क्या है, आपको मार्जिन देता है। मार्जिन होता है क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। मार्जिन दे रहा है, उसके बाद में आपको विड्रॉल दे रहा है, आपका डिपॉजिट कर रहा है, आपका पैसा बैंक तक पहुंचा रहा है, बैंक से आपको लेकर दे रहा है। उसके बाद में अपना एक प्लेटफॉर्म भी दे रहा है आपको, जिससे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपना सर्वर लगा रहा है वो। ये सारी चीज़ें उस ब्रोकर का काम होता है, जो आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब वो ब्रोकर क्या करता है, वो कहता है कि भाई कंपनी के तो रूल यही है कि आपको 1,00,000 यूनिट होने चाहिए आपके पास में, तब आप एक स्टैंडर्ड लॉट लगा पाएंगे। लेकिन वो ब्रोकर क्या करता है कि अपने तरफ से एक लिवरेज का ऑप्शन देता है। लिवरेज मतलब होता है कि आपको मार्जिन मिल जाएगा। सपोज करें कि जब हम आपका अकाउंट ओपन करते हैं, जिसको मैंने डेमो अकाउंट दिए हुए हैं, तो उसमें एक लिवरेज का ऑप्शन मांगता है कि आप लिवरेज कितनी रखेंगे, 1:500 या 1:200, 2,000, 1,000, ठीक है, इस तरीके से वो लिवरेज देते हैं। अब सपोज करें कि लिवरेज हमने सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, 1:500 कर ली। अब हमारा बैलेंस कितना है, $500, और लिवरेज कितनी दे रहा है ब्रोकर हमको, $500, 500, तो 500 × 500 एक बारी करके बताएंगे तो कितना हो जाएगा, $2,50,000 बनते हैं जाके। ये आपको ट्रेडिंग करने के लिए मार्जिन आपके मोबाइल पे शो कर गया, 2,50,000 का आपके पास मार्जिन है। अब 2,50,000 का मार्जिन है और एक स्टैंडर्ड लॉट लेने के लिए हमको कितना ज़रूरत है, $1,00,000 होना चाहिए। यानी कि 2,50,000 में हमारी 2.5 ट्रेड बन गई, 2.5 ट्रेड आपकी लॉट आपकी बन गई इसमें, ठीक है जी। ये तो हुआ हमारा ये नॉर्मल जो हम अकाउंट चलाते हैं। अभी न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए हम सबसे पहले तो 2 अकाउंट ओपन करते हैं। अगर न्यूज़ ट्रेडिंग जिसको अच्छे से करनी है तो सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग ही करनी है। और एक चीज़ और भाई, कि जिसको न्यूज़ ट्रेडिंग करनी हो तो वो अपने अपने ब्रोकर से एक बार बात कर ले कि आप न्यूज़ अलाउड करते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर ऐसे होते हैं जो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं करते हैं। तो उसमें बाकायदा वो चैटिंग का ऑप्शन भी होता है और कॉलिंग का भी ऑप्शन होता है, दोनों ऑप्शन होते हैं। आप उससे बात कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट ये चल रहा है और आपके साथ, और आप न्यूज़ अलाउड करते हैं या नहीं करते हैं। और जो ना कर पाए वो मैं खुद ही बता दूंगा, जिस पे होती है और जिस पे नहीं होती है। तो न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए जब हम अकाउंट ओपन करेंगे तो उसकी लिवरेज हम सिलेक्ट कर लेंगे 2,000, ठीक है जी। एक हमने अकाउंट खोला ए
और एक खोल लिया बी। दोनों में हमने बैलेंस रख लिया 10-10 डॉलर, बस इससे ज़्यादा नहीं रखना है। 10 डॉलर अमाउंट रख लिया। मार्जिन कितना बन गया जाके भाई? 20,000 डॉलर। लिब्रेज से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना मार्जिन का। 20,000, 20,000 में हम 1 लाख को डिवाइड कर देंगे। .20 की लॉट बनेगी जाके एक, ठीक है। 10 डॉलर में 20 की लॉट बन रही है, 0.20 की। तो 0.2 की जो लॉट बनेगी वो 0.2 की लॉट, इस पर भी 0.2 की लॉट बन गई। इतना हमको हमारी लॉट साइज़ निकल आई, मैंने कैलकुलेशन करके निकाल ली, ठीक है जी। अब करेंगे क्या कि हमने देख लिया कि सपोज़ 1 बजे न्यूज़ आ रही है MT4 का टाइम के मुताबिक। तो MT4 के टाइम के मुताबिक मैंने देखा कि 1 बजे न्यूज़ आ रही है। 1 बजे न्यूज़ आ रही है, जैसे ही 1 बजेगा, 1 बजने में यहाँ पे आपको सेकंड वगैरह सब कुछ दिख जाएंगे। जैसे ही 1 बजने में 5 सेकंड या 10 सेकंड बाकी हों, आपको दोनों अकाउंट की विंडो ऑन करके रखनी है। इसी पे हाफ हाफ विंडो कर लेंगे। दोनों अकाउंट की विंडो हाफ ऑन करके रखनी है, और एक पर आप सेल कर देंगे, यानी कि इस पर सेल कर दिया आपने और इस पर बाय कर दिया, ठीक है जी। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 50 पिप्स यानी कि 50 पॉइंट का आपको अपना टीपी रखना है। एक को आपने जब सेल कर दिया तो सेल का भी टीपी आपको 50 पॉइंट रखना है, 50 पिप्स रखना है, और बाय का भी टीपी आपको 50 पिप रखना है। अब देखिए आप 50 पिप, 50 का ज़रा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ से हम देख लेंगे कि 50 का हमारा कितना बन जाता है। जाके आपको मैं एक पूरा फुल्ली कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। सपोज़ करते हैं कि मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। यहाँ पर लेने के बाद में यहीं से 50 पिप देख लेते हैं भाई। 1 मिनट की कैंडल है ना। ये 80 बन गए, ये और कम बन गए USD CHF में। ये यहाँ पर ये 50 पिप बनेंगे आपके, ठीक है। तो फिफ्टी पिप का ये रहा। इसके बाद में 1 मिनट, सारी विंडो ऑन हो रखी है। हर एक सेगमेंट का भाई अपनी अपनी एक कैलकुलेशन होती है। मैं ज़रा CHF की कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि कोई सेगमेंट बहुत स्लो होता है, कोई सेगमेंट बहुत फास्ट होता है। आपको जिसकी भी न्यूज़ आएगी, उस पे आपको एक छोटी सी ट्रेड लगा के उसकी कैलकुलेशन कर लेनी होगी कि क्या अभी इसका फिफ्टी फोर्टी, 1 मिनट। चलिए
एक मिनट रुकना भाई, अभी मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। It's 45। भाई इस पेयर पे ना कैलकुलेशन आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा ना वो कैलकुलेशन के बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो इस पेयर को कोशिश यही करेंगे कि CHF को आप अवॉइड कर देंगे, और बेहतरीन कोशिश ये करेंगे कि आपके इन पेयर्स पे होना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि जितना भी एक अकाउंट वॉश होगा उधर पे, दूसरा अकाउंट आपका ठीक उतना ही आ जाएगा, वही लेवल पे आ रहा है। अभी मैंने वही देख रहा था मैं। तो ये देखिए GBP USD गोल्ड, और इसके बाद में एक इसमें यूरो USD होता है, और एक USD JPY। इन 4 पेयर्स पे अगर आपकी न्यूज़ आ रही है तो आपको न्यूज़ ट्रेडिंग कर लेनी है बेहतर तरीके से, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क रहेगा। आप क्या करेंगे ना कि आपने एक अकाउंट वॉश होगा उधर पे और दूसरा अकाउंट आपका फिर से उतना ही अमाउंट हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि ये वाला अकाउंट आपका जो अकाउंट ए है, सपोज़ करिए इसका अगर TP हिट होता है तो इसका तो हो जाएगा $20 प्रॉफिट, और ये वाला अकाउंट जो है ना ये $10 ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एक सेल में चला जाएगा, बिल्कुल वॉश हो जाएगा जाके। तो अब ये $20 बात तो वही रही ना हमारी, कि $10 यहाँ से भी हमने अर्न किए और $10 यहाँ। अगर यही गोल्ड होता तो गोल्ड में क्या होता, गोल्ड में देख लेते हैं कि गोल्ड में अच्छा खासा हाई प्रॉफिट होता है। M1 का गोल्ड, क्योंकि गोल्ड में फिर अगर यही चीज़ गोल्ड होती तो गोल्ड में हमारे जो पिप्स हम लेते हैं ना उसमें 200 पिप्स लेते, क्योंकि गोल्ड कम से कम $2 तो जाता ही जाता है, ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है। तो ये यही अकाउंट हमारा $40 का हो जाता, और यहाँ से $10 हमारे चले जाते एक तरफ से। तो कोशिश ये करेंगे कि गोल्ड और GBP USD इन दो की अगर आपको न्यूज़ मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, उसमें तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। इसके अलावा कोई न्यूज़ मिलती है तो भाई बिल्कुल छोटी सी एक लॉट लगा के आप 5 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। उसमें अगर ये $2-4-5 का प्रॉफिट हो जाए तो ठीक है, और लॉस हो जाए तो ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है न्यूज़ में। गोल्ड में तो एक बार ही दिखता है कि भाई आपको $20 का फिर भी प्रॉफिट होगा, $10 इधर जाएंगे, $30 फिर भी यहाँ आ जाएंगे, ठीक है जी। और न्यूज़ ट्रेडिंग के अंदर आपको एक साथ अपना अमाउंट नहीं रखना है, जैसे कि आपका $500 का अकाउंट है, $1000 का अकाउंट है या $100 का अकाउंट है, तो वो एक साथ नहीं रखना। उसमें जितना भी अमाउंट रखना है सारा पार्ट में रखना है, कि आपको जैसे कि $10 करके आपने रख लिए उसमें। अगले बार जब न्यूज़ ट्रेडिंग करेंगे तो देख लेंगे न्यूज़ अगर गोल्ड के फेवर में आई हुई है या फिर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के फेवर में आई हुई है, तब तो ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि अपना $10 $20 उसमें बढ़ा लेंगे। अदरवाइज़ न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिस अकाउंट पे रियल अकाउंट पे आप काम कर रहे हैं और डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसी पे आपने न्यूज़ ट्रेडिंग कर ली, और हो सकता है न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा हाई इम्पैक्ट थी, आपने एक हैवी लॉट लगाएंगे आप, जाहिर सी बात है एक अकाउंट तो आपका वॉश होना ही होना है। तो उस हैवी लॉट के चक्कर में आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में पता चले कि अगर न्यूज़ वो अपोजिट जाती है तो उस केस में आपका अकाउंट पूरा का पूरा वॉश हो जाएगा। और न्यूज़ ट्रेडिंग जब न्यूज़ चलती है ना तो उस टाइम पे सारे सर्वर इतने बिजी हो जाते हैं, आप अगर ट्रेड चाह के भी काटोगे तो इतने जल्दी नहीं कटता है, इसीलिए पहले से ही उसमें हम TP और SL सेट कर लेते हैं, यानी कि 10-15 सेकंड पहले ही हम ये सारे काम करके बिल्कुल फुर्सत होके बैठ जाते हैं, ठीक है।
सिर्फ आपका SL और TP हिट होगा, बाकी आपका हो सकता है आप अपनी न्यूज़ में जो भी आपका प्रॉफिट आए वो उसे कट करें और वो कट नहीं होगा। तो इसका ख़ास ख्याल रखना है। बाकी न्यूज़ ट्रेडिंग, देखो ट्रेडर एक वो अच्छा ट्रेडर माना जाता है जिसने $1000 का अकाउंट ओपन किया और उसको 1 साल के बाद में, आप बताएं कौन सा बेहतर रहेगा ट्रेडर, कि एक बंदे ने अकाउंट ओपन कर लिया 1000, 2 बंदों ने $1000 से अकाउंट ओपन कर लिए। अब एक मिनट, दो बंदे हैं, दोनों ने $1000 से अकाउंट ओपन किए। एक ने अकाउंट को चलाया और चलाने के बाद में उसका अकाउंट हो गया जाके 4 गुना 1 महीने में, और 1 महीने में 4 गुना करने के बाद में साल के आखिर में उसका अकाउंट हो गया 0, यानी कि सारा का सारा वॉश हो गया। और एक बंदे ने एक और $1000 से अकाउंट ओपन किया और उसने उस अकाउंट को $1100 पर तक पहुंचाया, यानी पूरे साल में उसने $100 अर्न किए। तो सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जिसने $100 अर्न किए और अपने अकाउंट को सेव रखा। मैन इसमें सेव रखना बहुत ज़रूरी है भाई। एक्साइटनेस इतनी आ जाएगी कि आप 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 10-10 हज़ार करके यूं ही उड़ा देंगे, पता भी नहीं चलेगा कब उड़ गए। और एहसास, और फिर और ये लगेगा कि अभी और 1-2 अकाउंट और ओपन कर लेते, इस बार तो हम पक्का बाजी मार जाएंगे। और फिर होता वही है कि आपने फिर से डिफीट खा लेनी है। फिर उसके बाद फिर सोचते हैं, कुछ दिन के लिए ठंडे पड़ जाते हैं और ठंडे पड़ने के बाद में फिर महीने, 1.5 महीने में, 15 दिन में फिर एक एक्साइटनेस आई अंदर से कि भाई इस बार तो हम बिल्कुल बचा बचा के ट्रेडिंग करेंगे। और उसके बाद में फिर वही हरकतें चालू हो गई कि हैवी ट्रेड लगाया। अब किसी को वज़न उठाने की आदत है 10 किलो, उस पर रख दिया आपने 50 किलो का भार, तो कहाँ से उठा पाएगा। वैसे ही होता है कि आपको पूरी कैलकुलेशन कर लेनी है कि कितना मार्जिन बन रहा है और कितने आपके लॉट साइज़ बन रहे हैं। न्यूज़ आपको जब आ रही है उससे पहले सारी कैलकुलेशन करके बिल्कुल चार्ट पे 10-15-20 मिनट पहले आप बिल्कुल फ्रेश होकर बैठ जाएं। न्यूज़ का वेट करें। जैसे ही फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ आती है, हाई इम्पैक्ट CPI डेटा आता है, उसके बाद में कोई अच्छे पेयर पे काम करें, है ना। और हमेशा न्यूज़ के चक्कर में ना रहें। और जो आप वैसे डेली ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं आपको, उस ट्रेडिंग के अंदर आप फिर भी आपको न्यूज़ चेक करनी है कि जिस टाइम की न्यूज़ होगी उस टाइम पे आपको अपनी ट्रेडिंग अवॉइड कर देनी है, छोड़ देनी है। आपका जो कोई अगर ट्रेड भी चल रहा हो और उसी पेयर पे आपने ट्रेडिंग कर रखी हो, यानी ट्रेड लगा रखा हो, जिस पेयर पे न्यूज़ आ रही हो, तो आप उस पेयर को फ़ौरन वहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। अगर छोटी सी ट्रेड लगी हुई है तब तो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा नहीं है जाएगा। लेकिन फिर भी हाई इम्पैक्ट में बहुत 1 सेकंड में, 2 सेकंड में इतना फ़र्क पड़ जाता है कि आपका $10 का माइनस या $10 प्लस हो जाता है, ठीक है। जब भी सबसे पहले आपका यही काम रहेगा, जब आप रियल ट्रेड करेंगे तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि आप जैसे ही कुर्सी पर बैठे, अपने टेबल पर जैसे ही ओपन किया आपने सिस्टम, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आपको उस दिन का चेक करना है कि आज तो कोई CPI डेटा नहीं आया। देखा आपने, ये जितने भी ये येलो कलर के आते हैं, येलो कलर है या फिर थोड़ा सा गोल्डन कलर है, ये इनका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, इतना इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो रेड कलर का होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल न्यूज़ मानी जाती है ये। और उसमें भी देख लें कि CPI है तब तो ठीक है, नहीं है CPI तो कोई इशू नहीं, अगले बार देखेंगे, है ना। तो इस न्यूज़ को आप अवॉइड करके ही आई थिंक आप ट्रेड करेंगे। और बाकी इस न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, वो कोई मसला नहीं है। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर देता हूँ।